छन छन नन, सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी की रंगीले बूटे, सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी की रंगीले बूटे, तेरे प्यार बिना सब झूठे, तेरे प्यार बिना सब झूठे, पाँव की छनकती झांझर, हाथों की खनकती कंगन, वो तेरा रास्ता देखे साजन, तेरा रास्ता देखे साजन। मेरी बाहों में हर पल बहारों के मौसम है, बूंद ना बादल कोई फिर क्यों आँखें नम है, तेरे सिंदूर की लाली अब नहीं मिटने वाली, कह रही हर धड़कन सात जन्मों तक साजन। बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन। सिंदूरा सागर के दिल में आपके खिलाफ जहर भरने का एक भी मौका जाया नहीं होने दे रही है। पता नहीं कौन सी तरकीब चलने की फिराक में है वो। विद्या, हम इस वक्त उस मोड़ पर खड़े हैं जहां आपकी तरफ से जरा भी कोताही हुई ना तो सब खत्म हो जाएगा। आप गुप्त रूप से जिस बात की तैयारी कर रही हैं उसमें जरा भी कमी नहीं रहनी चाहिए बेटा, और किसी को इस बात की भनक भी नहीं पड़नी चाहिए। बुआ जी, आप यहाँ? क्या बात है? आजकल मैं जब भी देखती हूँ आप किचन में ही रहती हैं। सिंदूरा, हमारे सर में दर्द हो रहा था, दवाई बनानी थी। हमने कहा पता नहीं हम जो बनवाना चाह रहे हैं वो किसी की समझ में आएगा भी या नहीं, इसलिए हम खुद ही चले आए बनाने के लिए। आप जरा काढ़ा छान देंगी अब? माँ, हमें दरअसल हम चाह रहे थे कि हम अभी बाहर जाएं। आज फिर कहाँ जाना है विद्या? पार्लर। हमने इनसे कहा कि सागर की सालगिरह आने वाली है, जरा पार्लर जाएं, फेशियल वगैरह करवाएं। अब मेहमानों के सामने ऐसा दिखना अच्छा नहीं लगेगा ना, क्यों? और फिर हमने सोचा कि हम सब्जी भी लेते आएंगे रास्ते से। ठीक है बेटा, जाओ। हाँ हाँ, जाओ ना, जरूर जाओ। ये सरदर्द काफी परेशान कर रहा है हमें। हम जरा अपने कमरे में जाके सो जाते हैं थोड़ी देर के लिए। भाभी? ठीक है, आराम करिए आप। चला गया। अरे वो तो गया सो गया, लेकिन अब हम क्या करें? अरे दया, फूटी किस्मत हमारी। हमने तो सोचा ही नहीं कि आप क्या करेंगे। अरे सोचो बढ़िया सोचो। विद्या घर से निकल चुकी है। एक एक पल का हिसाब चाहिए मुझे। जाओ पीछा करो उसका। इडियट, मैंने कहा पीछा करो उसका। गो अहेड नाउ। ये हमसे कह रही थी क्या? और नहीं तो क्या। अरे सिंदूरा जी का दिमाग बहुत ही शातिर है। देखो तो कैसे इशारों में हमसे कह गई कि हर्ष का पीछा करो है। किसको पता चला? नहीं ना? नहीं। चलो हर्ष का पीछा करते हैं। सुनो, ये इडियट फीडियट क्या कह रही थी? अरे तुम्हारी तारीफ ही तो कर रही थी। अच्छा, धन्यवाद कह के आता हूँ।
भैया बस यहीं पे, यहीं रोकिए। गाड़ी रोक, गाड़ी रोक। वो उधर जा रही है। बाके तू साइड में जाके खड़ा हो। गुज्जर तू मेरे साथ रहना, और सुन, तू उसके हर कदम की तस्वीरें खींचते रह और उससे खबर नहीं होनी चाहिए, ओके? हेलो सिंदूरा जी, वो विद्या ब्यूटी पार्लर में गई है। तुम वहीं हो ना? जी हाँ सिंदूरा जी, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। मैं अपने आदमियों के साथ यहाँ दरवाजे के सामने ही खड़ा हूँ। अब वो जहाँ भी जाएगी हम तुरंत आपको फोन करेंगे। तुम्हारे आदमी पार्लर के पिछले दरवाजे पर नजर रख रहे हैं ना? पार्लर के पीछे? मैडम मेरा मतलब वो पार्लर के पीछे तो नहीं। इडियट, अब तक तो वो पीछे के दरवाजे से निकल भी गई होगी। जाओ जाकर देखो वो अंदर है या नहीं। जी जी जी। इसका किस्सा भी इस किताब में लिखे किस्से से अलग नहीं है। अब हम इस किताब को पढ़ते जाएंगे और इसे बेनकाब करते जाएंगे। जरा पढ़ो आगे क्या लिखा है। इसमें लिखा है कि जब कोई आदमी अकेले चने खाते हुए पार्क में टहल रहा हो तो उस पे शक करना जायज है। अरे ये देखो चने खा रहे हैं, ये तो टहल भी रहा है। पलटा 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 पलटा। अरे क्या कर रही हो? अरे हटाओ इसे, जिसका पीछा कर रहे हैं वही दिखाई नहीं दे पा रहा है। जासूसी का पहला उसूल है, किसी का पीछा कर रहे हो ना तो इस बात का खास ख्याल रखे कि वो तुम्हें ना देख रहे हो। अच्छा हाँ, तो मैं इसी बात का ख्याल रख रही हूँ कि हर्ष तुम्हें ना देखे। अरे जिसका हम पीछा कर रहे हैं जब उसको ही नहीं देख पाएंगे तो फायदा क्या? नहीं हटाऊंगी। कैसे नहीं हटाओगी? आज तक सिर्फ तुम्हारी सुनी है, अब मेरी चलेगी। हटाओ हटाओ। ज्यादा बकवास मत करो, मेरी वजह से इस घर में टिके हो। ज्यादा बकबक की ना तो पहली गाड़ी से रवाना कर दूंगी, फिर मैनपुरी, गोमती सब स्टेशन धीमे धीमे करते जाना। ऐसा अनर्थ मत करना। उसने देखी है? अभी तो यही था, ये गया कहाँ? चलो देखते हैं आगे। हाँ मैडम जी, हम लोग पीछे के दरवाजे पे ही खड़े हैं। हाँ दरवाजा खुल गया। एक कोई औरत बुरखे वाली जा रही है। बेवकूफ, वो विद्या ही है। आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं मैडम जी? कोई और क्यों पीछे के दरवाजे से बाहर जाएगी? जाओ उसका पीछा करो। अरे उल्लू के पट्टे, वहाँ क्या दिख रहा है? वही है बुरखे वाली। जाओ पीछा करो, जाओ।
ये अचानक कहाँ गायब हो गई? अभी तो यही मुड़ी थी, पता नहीं किस तरफ चली गई। अरे बेशरम बेहया, छिछोरागिरी करता है। अरे बात तो सुनिए तो, देखिए आप क्या गलत फोटो उतार रहा है, देखिए तो। अरे नहीं, भाई। मैडम जी, यहाँ तो लेने के देने पड़ गए। लगता है हम किसी गलत औरत का पीछा कर रहे थे। हाँ हाँ, चल गुज्जर, वरना अपनी बैंड बच जाएगी। चल चल। सुनो, अरे मेरी बात तो सुनो। जल्दी से मयूर विहार चलिए, जल्दी जल्दी जल्दी। इस बार आपका पाला बुआ से पड़ा है, भोली भाली विद्या से नहीं। आपको तो हम कच्चे चने चबवाएंगे सिंदूरा, आप बस देखती जाइए। आपके इस खेल में हम आपको कैसी पटकनी देते हैं। सारा प्लान चौपट कर दिया इस बलवंत ने। मुझे खुद ही कुछ करना होगा। अब तुम देखती जाओ विद्या, तुम मुझसे कोई राज छुपा रही हो ना। मैंने भी तुम्हारे मुंह से बुलवा नहीं दिया कि तुम कहाँ और क्यों जाती हो। तो मेरा नाम भी सिंदूरा प्रताप सिंह नहीं। छोटी माँ, ये आप क्या कर रही हैं? लाइए मुझे दीजिए। ये आज तुम्हारी बुआ जी नीचे नहीं आई चाय पीने के लिए, तो हमें लगा शायद अपने कमरे में चाय पीना चाहती हैं, इसीलिए लेके जा रही थी। ये जरा जल्दी चलिए ना। मुझे लगता है तबीयत ठीक नहीं है उनकी। 2 घंटे से बाहर भी नहीं दिखी, 2 घंटे से नीचे नहीं आई। मैं ले जाती हूँ, आप आराम कीजिए। ठीक है बेटा। कहीं सिंदूरा ने देख लिया कि हम घर पर नहीं हैं, तो उसका शैतानी दिमाग चलने लग जाएगा और सारी कड़ियां जोड़ने में उसे ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। ऐसी चीजों में उसका दिमाग बहुत ज्यादा चलता है। समझ रहे हैं कि वो 2 घंटे से कमरे में ही है, पर वो यहाँ तो। सिंदूरा, अरे आप यहाँ? हमारे लिए चाय लेकर आई हैं आप? धन्यवाद। इतनी गहरी नींद आ गई थी ना, अभी नहा के निकले हैं तो थोड़ा अच्छा लग रहा है। ऐसे क्या देख रही हैं हमें? कुछ नहीं बुआ जी, वो मैं कमरे में आई और आपको नहीं देखा तो। बेटे सिंदूरा, आजकल तो आपको हर एक पर शक होने लग गया है। देवी माँ, हमें तो बख्श दीजिए। बिल्कुल नहीं बुआ जी, मैं आप पर क्यों शक करूँगी? लीजिए चाय पीजिए। धन्यवाद।
चंद्रमुखी तुम ये चंद्रमुखी हमें बस थोड़ी देर और किताब पढ़नी है, हम आते हैं ना। आप हमसे दूर जाने के बहाने क्यों ढूंढते रहते हैं हर्ष? अरे चलिए अब बैठिए। देखा आपने? दरवाजा ही बंद हो गया तो क्या दिखाई देगा? अरे उस किताब में लिखा है कि जब पति अपने पत्नी से दूर रहने लगे ना तो दाल में कुछ काला नहीं है, काले में दाल है। हेमा, तुम भी तो मुझसे इतने दिनों से दूर हो। सुनो चलो सुनो। कुछ सुनाई नहीं दे रहा। एक आइडिया आया है। चढ़ जाओ। चलो। हाँ अच्छा आप पकड़े लेना। हाँ हाँ, मैं पकड़ के रखूंगा, जाओ। मैं जा रही हूँ। हर्ष, आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? एक पत्नी अपने पति से कुछ उम्मीद रखती है और आपका फर्ज बनता है कि आप उस उम्मीद को पूरा करें। कुछ सुनाई दिया? अरे नहीं सुने। क्या हुआ हर्ष? वो काहे ना, एक रुकावट है चंद्रमुखी। कैसे रुकावट हर्ष? वो चंद्रमुखी, हमने दुर्गा माँ का एक व्रत रखा है 1 महीना, हमारी तुम्हारी सुखी जिंदगी के लिए। काहे ना उस व्रत के दौरान हमें तुमसे दूर रहना होगा, तपस्या करनी होगी। ये क्या बात हुई हर्ष? हम ये सब नहीं मानते। अरे पर हमारी बात सुनो चंद्रमुखी, अगर हमने ये व्रत तोड़ा तो हमारी जान भी जा सकती है। ये क्या कह रहे हैं आप हर्ष? नहीं नहीं, हम बिल्कुल सच कह रहे हैं, बहुत महान व्रत है। हेमा, हेमा, हेमा उठो। सुनिए, जूस। सुनिए, हमें माफ कर दीजिए। हमें चीनू भैया ने बताया कि आप 10 मिनट पहले ही आ गए थे। जूस लाने में हमें देरी हो गई, हमें पता ही नहीं चला कि आप कब आए। तुम्हें कैसे पता चलता? तुम तो घर पे थी ही नहीं। वो कहीं जाना पड़ा था हमें। अब हम रास्ते में ना बीच में मंदिर में भी रुके थे, तो वहां से हम आपके लिए कलावा लेकर आए हैं। पंडित जी ने हमसे कहा था कि हम आपको पहना दें। अगर आपको बुरा ना लगे तो। विद्या, जी सॉरी। सुबह मैं तुमसे नाराज था, कुछ बुरा भला कहा हो तो आई एम सॉरी। नहीं, पर शायद गलती हमारी थी। अरे
बुआ जी आप, क्या बात है, आप तो बहुत खुश नजर आ रही है, कोई खास बात? क्या करें, आपको और विद्या को साथ देखकर अनायास ही हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। आप दोनों साथ में इतने इतने प्यारे लगते हैं ना, परफेक्ट कपल। सॉरी बुआ जी, मैं और विद्या अच्छे दोस्त हैं, मगर परफेक्ट कपल कभी नहीं। क्यों, क्या कमी है विद्या में? सुंदर है, सुसंस्कृत है, दिल से अच्छी है, इसके अलावा और कोई खामी है क्या? बुआ जी याद है जब बचपन में मैं स्कूल बंक करता था तो आप मुझे एक संस्कृत का श्लोक सुनाया करती थी। रूप यौवन संपन्ना विशाल कोई संभवा, विद्या बिना न शुभांते निर्गंध इवा किंचुका। और फिर उसके बाद मुझे उसका मतलब भी समझाती थी कि इंसान अच्छे परिवार से हो सकता है, सुंदर हो सकता है, संस्कारी हो सकता है, लेकिन अगर इंसान के पास विद्या ना हो, शिक्षा ना हो, तो वो ठीक उस फूल के समान है जिसके पास रूप है, रंग है, पर खुशबू नहीं है, सुगंध नहीं है। और आज आप ही मुझसे कह रही हैं, एक अनपढ़ लड़की और मैं एक परफेक्ट कपल हो सकते हैं। बेटी, माना कि कमजोरी है, लेकिन इतनी बड़ी भी नहीं कि इसकी वजह से विद्या की सारी अच्छाइयां छुप जाए। कोई बात नहीं, हम इंतजार करेंगे। इसका जवाब शायद आपको आपकी जिंदगी और आने वाला वक्त दे देगा।